लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आवेदन प्रक्रिया आरंभ की हुई है। शिमला संसदीय क्षेत्र से गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा ने भी दावेदारी जताई है। उन्होंने गुरुवार को पार्टी के समक्ष टिकट हेतु आवेदन किया। गौरतलब है कि आज टिकट हेतु आवेदन का आखिरी दिन था। एक आवेदन जो मैंने आज किया है वो मैंने कार्यकर्ता के तौर पर, जो हम पार्टी की सेवा इतने लंबे समय से कर रहे हैं और बड़े जो है उत्साह के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ हमने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उस आधार पर जो पार्टी ने हमसे आमंत्रित किया था पार्टी ने कि जो भी व्यक्ति जो है आवेदन करना चाहता है, तो मैंने भी अपने सभी जो हमारे लोग हैं उनको पूछ करके आज आवेदन किया है पार्टी दफ्तर में। रही बात किस आधार पर किया है, तो मैं तो जो है जब से हमारा राजनीतिक जीवन की बात करूँ तो NSCY में रहा। NSCY के बाद जो है हमने कहीं उछाल नहीं मारा, मातृ विंग सेवा दल में अध्यक्ष रहा। उसके बाद वहाँ सीखा कांग्रेस की जो एक एक चीज़ों को। तत्पश्चात इलेक्टेड महासचिव रहा युवा कांग्रेस का। उसके बाद जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीत कर आया और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा जिला शिमला है, जिला शिमला के इतिहास में लोगों के आशीर्वाद से सबसे अधिक वोटों से जीत कर आया, आज तक का रिकॉर्ड है जिला शिमला का, वो भी लोगों के आशीर्वाद से आया। वो भी एक उसका आधार पर भी मैं आवेदन कर रहा हूँ। दूसरा, उसके बाद पार्टी ने जब मेरे कामों को देखा, जो हमने लड़ाई लड़ी आम लोगों के लिए, तो मुझे प्रवक्ताओं की टीम में मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर मौका 3 साल से काम करने का मिला। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे मिली, जो मेरी काबिलियत थी, उसके आधार पर मैं आज टिकट भी अपनी पार्टी से मांग रहा हूं। और मेरी जो बात है वो मैंने पार्टी के सामने रखी है, आवेदन किया है। अगर पार्टी को लगेगा कि जो एक कार्यकर्ता के रूप में हमने पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए लड़े हैं, मीडिया पैनलिस्ट की बात आती है, मैं भाजपा के एक एक सवालों का जवाब अपने हम छाती पर लेते हैं और अपनी पार्टी के लिए लड़ने का काम करते हैं। अब आम अपने सदन के अंदर, हाउस के अंदर जिला परिषद लड़ने की बात आती है, चाहे बागवानों का मुद्दा होता है, चाहे हमारे कर्मचारियों का मुद्दा होता है, चाहे मेरे क्षेत्र के अंदर छोटी और बड़ी चीज़ों का कोई भी मुद्दा होता है और दलितों शोषितों का कोई मुद्दा होता है, तो हम वहाँ पर भी पहली पंक्ति में खड़े आते हैं। तब मैं ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं, हम लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो हमारी सारी चीज़ें जनता के सामने है। दूसरा, पार्टी ने जो आमंत्रित किया था कि भाई आप आवेदन करें, तो मैंने केवल और केवल काबिलियत के आधार पर, पार्टी के प्रति जो हमने पुरुषार्थ किया, जो कर्म किए, उसके आधार पर वोट मांग रहे, अपना जो है आप टिकट मांग रहे हैं। ना तो कोई हमारा पॉलिटिकल परिवार है, ना हमारा कोई फाइनेंशियल सा बड़ा बैकग्राउंड है, ना कोई हमारी बाहुबली वाली छवि है। हमारी तो केवल एक पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता की छवि है। उसी आधार पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैंने जो है आज टिकट के लिए आवेदन किया है। अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी डिसाइड करेंगे, प्रतिभा सिंह जी डिसाइड करेगी, शुक्ला जी डिसाइड करेंगे। बाकी हमारा जो पार्टी का केंद्रीय हाईकमान है, उन्होंने देखना है कि कौन जो है 3,26,000 की पिछली पुरानी लीड को तोड़ सकता है। यही हमारी कुछ प्राथमिकताएं थी, बाकी आपके सामने है सारी चीज़ें। जी, क्या लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आप तो है जी मौजूद है, पर एक युवा का राजनीतिक क्षेत्र में आना कितना रहता है, चाहे देश की ये बात करें या प्रदेश के विकास की बात करें? सर देखिए, जब तक हमारे पास जो पनीरी होती है ना, पनीरी वो तैयार नहीं होगी तो पुराने पौधे तो एक दिन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पनीरी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, युवाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। वीरभद्र सिंह जी ने 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो जब पार्टी ने उनको उस वक्त मौका दिया, तभी तो बाद में राजा साहब वीरभद्र सिंह बने, तभी तो उन्होंने इतने 6 बारी शपथ ली मुख्यमंत्री की। तो उसके बाद आप रोहित ठाकुर जी को देख लीजिए, उन्होंने भी 28-27 साल की उम्र में विधायक बने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विक्रमादित्य सिंह जी को ले लीजिए आप, और भी हमारे युवा विधायक है, चाहे हमारे चैतन्य जी की बात ले लीजिए। जब हमारे पास युवा आगे आएंगे तभी तो हमारा जो, जब हमारे बुजुर्ग लोग हटेंगे, युवा लोग आएंगे, तो एक जो है पार्टी मजबूती की तरफ भी जाएगी और कांग्रेस आगे मजबूत भी होगी। तो मुझे लगता है युवाओं को आवेदन भी करना चाहिए और पार्टी को भी देखना चाहिए युवाओं की तरफ कि युवा जो लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी में मौका मिलना चाहिए और वो मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसको भी मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ। बाकी माननीय राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, तो उस आधार पर भी मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के सामने आवेदन किया है। और भी कोई आपका प्रश्न है तो आप। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग, TV।